हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अशोक और महापद्मानंद। पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु थे, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक महान, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड ऑप्शन डी है कनिष्क। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा उदयन ने क्या किया था। उदयन ने राजगृह से मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो उदयन इसमें ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ये उदयन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है उदयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। ऑप्शन ए है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी है कालाशोक के द्वारा, ऑप्शन सी है उदयन द्वारा, ऑप्शन डी है कनिष्क द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्रों को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है अनर्त, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अनर्त प्राचीन भारत में वैदिककालीन एक साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए है ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ऑप्शन बी है ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ऑप्शन सी है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, ऑप्शन डी है ईसा पूर्व पहली शताब्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी है बृहद्रथ ने, ऑप्शन सी है अजातशत्रु ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। ऑप्शन ए है गृहराज, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा।
मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। देखिए, एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ महाजनपदों की राजधानी है, तो आपको मिलान करना है। मल की राजधानी कुशीनगर, अंग की राजधानी चंपा, ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला एंड वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इस तरीके से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, मल की राजधानी कुशीनगर, अंग चंपा, गांधार की राजधानी तक्षशिला एंड वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, महाजनपद और उसकी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है लिच्छवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है एथेंस, ऑप्शन सी है स्पार्टा, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है चंपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह व्रज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा एंड ऑप्शन डी है अंग, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है चंपा, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है हर्यक, ऑप्शन सी है नंद वंश एंड ऑप्शन डी है गुप्त वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन, कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दिया था। उदयन और उदयन दोनों अलग है। कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन था और ये उदयन है जो कि अजातशत्रु के पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक वंश। नेक्स्ट है, 16 जनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है।
ये हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार एवं कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसभ सूत में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ इनके नाम कुछ भिन्न प्रकार से है। प्रद्योत कहाँ का राजा था? काशी, कौशल, मगध या अवंती? तो इसका ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवंती। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इसकी पुत्री वारनवक्था से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए है शीलभद्र, ऑप्शन बी है विजयसेन, ऑप्शन सी है जीवक, ऑप्शन डी है मनु, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवक। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भी भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है गुप्त एंड ऑप्शन डी है कुषाण वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मगध के नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके ही की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। नंद वंश के अंतिम काल में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। उसके उपरांत शुंग, कण्व, गुप्त आदि ने शासन किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ऑप्शन है महामेघवाहन वंश से, ऑप्शन बी है चेदी वंश से, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी है रठ भोजक वंश से एंड ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इसका सही आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ था। तो चेदी वंश का ही संस्थापक था महामेघवाहन नामक व्यक्ति और इसी वंश का भी नाम भी महामेघवाहन वंश पड़ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? ऑप्शन है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन बी है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, ऑप्शन सी है हाथू गुम्फा लेख के साथ, ऑप्शन डी है सारनाथ लेख के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है चंपा, ऑप्शन बी है रामग्राम, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु, ऑप्शन डी है कुंडग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपा।
उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दीघ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरावर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? ऑप्शन है राजराज चोल, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन सी है मेनांडर, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खारवेल। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बरावर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया। ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।